एक मंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, सत्येंद्र जैन, जो स्वास्थ्य मंत्री और जेल मंत्री हैं, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्री का, भ्रष्टाचार का, लूट का, फर्जी कंपनियां बना करके हवाला कारोबार करने का आरोप है। जब कोर्ट ने बुलाया तो उन्होंने कह दिया कि मेरी याददाश्त चली गई। और जिस जेल में रह रहे, चूंकि वो उन्हीं के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, दिल्ली की जेल जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, उसके वो मंत्री हैं। ईडी ने उनका एक फुटेज जब्त किया जिसमें वो गवाहों से मीटिंग कर रहे हैं। मतलब ये याददाश्त है कि गवाहों को कैसे साक्ष्य मिटाना है। उनको ये याद है कि हम कौन कौन खाना अच्छा लगता है, वो घर से खाना आते हुए का वीडियो भी जब्त हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो पैसा लूटे, जो हवाला कारोबार किए, जो मनी लॉन्ड्रिंग किए, वो पैसा अरविंद केजरीवाल जी को देना था या मनीष सिसोदिया को देना था या किसी और को देना था, ये बताने में उनकी याददाश्त खत्म हो जा रही है। तो आज हम सब ने, भारतीय जनता पार्टी ने मांग रखी है कि चूंकि वो जिस जेल के मिनिस्टर है उसी में रह रहे, तो वहां तो उनको कोई पूछेगा नहीं, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, वो साक्षी को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उनको तुरंत उस जेल से हटाकर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाए जो उनके मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता हो, ताकि इनके भ्रष्टाचार की सही मायने में जांच हो सके और गवाहों को कोई धमका न सके। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाला जो अभियान चलाया था अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, इसे पुनर्विचार करने को कहा गया था एलजी की तरफ से, लेकिन गोपाल राय का कहना है कि भाजपा इस अभियान को रोक रही है और पॉल्यूशन में 15% की कमी भी आई है। इसके बाद भाजपा ये प्रोपेगेंडा चला रही है कि इस अभियान को रोका जाए। क्या है, इस समय आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली की, वो उसी गंदगी में अपना मुंह छुपा करके बैठी है जिससे दिल्ली वाले परेशान हैं। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मेरी जो सांस की स्थिति है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इस समय एक्यूआई प्रदूषण का ये 500 के आसपास है, जो कि आमतौर पे सामान्य कब होता है, जब ये 100 के आसपास हो, तब भी खतरनाक है, लेकिन 100 के आसपास हो तो हम थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। 500 एक्यूआई आने के बाद इनकी ये बात, पहले तो बोले पटाखा से गंदगी होती है, पटाखा तो बजा नहीं, आपने बैन कर दिया, फिर भी इतनी बड़ी प्रदूषण का स्तर पहुंच गया। अब आप ये लाइट ऑन, रेड लाइट ऑन, ये सारे इनके बहानेबाजी है। मूल ये है कि जिसको एक बार न तो कभी सांसदों से मीटिंग करने का मौका है, न तो कभी दिल्ली की उन एजेंसियों के साथ बैठने का मौका है, ऐसा व्यक्ति प्रदूषण के लिए वो सीरियस है ही नहीं। ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता आज जो उसकी सांस घुट रही है, एक न एक दिन समय आएगा जब ये अरविंद केजरीवाल जी से हिसाब किताब करेगी। दिल्ली की यमुना के तार अब यूपी से जुड़ रहे हैं। उनका कहना है कि यमुना में झाग की वजह, खासकर कालिंदी कुंज यमुना में जो झाग है वो जिस तरीके से यूपी से बहुत स्पीड में यमुना में पानी गिरता है, उसकी वजह से वो झाग पैदा हो रहा है। अब कहे न कि जब चेहरे पे कालिक पुत गई है तो कहीं न कहीं तो चेहरा छुपाएंगे। नजफगढ़ नाला गिर रहा है, वो जितनी तेजी वजीराबाद से जमुना जी आती हैं उसके 20 गुना ज्यादा तेजी से नजफगढ़ का नाला आता है। क्या उस पे कभी गए हैं? कालिंदी कुंज के झाग को, जब ये झाग कालिंदी कुंज से गिरता है तभी, वो यूपी है कि दिल्ली है? अब अपना पाप यूपी पे मत डालो। ठीक उस पार तो छठ हो रही है जमुना जी पे, और ठीक इस पार उस पे बैन है, क्योंकि उस पार को जमुना किनारे भी बहुत अच्छा बाड़ लगा के सुंदर व्यवस्था दी गई है। कहने का मतलब है, जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना, तो आप आस्था को भी समझते हैं और शहर को और प्रदेश को बचा भी लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की न तो नीति है, न नीयत है, और न तो हिंदू देवताओं के लिए, हिंदू तीर्थों के लिए, त्योहारों के लिए कोई आस्था है। लिकर पॉलिसी को लेकर आप लोगों ने कहा था बीजेपी का आरोप है आपका पाप, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्लेम्स कर रहे हैं कि एलजी हैज चेंज लिकर पॉलिसी। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं। उनको, मुझे लगता है, सारी बातें कहने के पहले उनको मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार अगर दिल्ली में आ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यहां बीजेपी की सरकार बन गई,
तो एक 5 साल में हम दिल्ली के लोगों को सांसें भी देंगे, दिल्ली के लोगों को एक दुनिया का सबसे सुंदर शहरों में से एक दिल्ली भी देंगे, और यही अरविंद केजरीवाल किनारे बैठे देखते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।